Hello bachcho, let's see this question. So our question says that what is the difference in colors of the sun observed during sunrise, sunset and at the noon? Give explanation for each. तो हमारे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सन का कलर होता है हमें डिफरेंट ऑब्जर्व होता है। सनराइज और सनसेट के समय अलग होता है एंड नून के समय एट अलग होता है। सो हमारे इस क्वेश्चन का जो रीज़न होगा यही इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट होंगे। तो इससे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हम अपने सनराइज और सनसेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा सनराइज हो रहा है, यहाँ पर ये हमारा सन है, यहाँ पर सनराइज हमारा हो रहा है एंड एट दिस पोर्शन यहाँ पर हमारा सनसेट हो रहा है। अर्थ हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके। एंड यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये सनराइज और सनसेट जो होगा हमारा वो हमेशा हॉरिजन पे होगा। तो ये हमारा हॉरिजन वाला पोर्शन है। एंड जब नून पे हमारा सन आ जाता है एट दी हेड, हमारे सर के ऊपर सन आ जाता है, तो ये हमारे नून का टाइम आ गया, एट नून। तो अब हम यहाँ इसके रीज़न को देखेंगे। इस रीज़न को देखने से पहले हम एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर करेंगे कि सनराइज और सनसेट के समय हमारे जो सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस रहता है ये ज़्यादा रहता है, ये गैप ज़्यादा रहता है। इट इज़ अ लार्जर डिस्टेंस इन दोनों केसेस में, सनराइज और सनसेट के केसेस में। बट नून में हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है सन और अर्थ के बीच में। वी कैन राइट हियर दैट दिस इज लेस डिस्टेंस। एंड एक की कंसेप्ट को यहाँ पर अब देखेंगे, दैट इज जो हमारे लाइट है वो 7 डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट कलर से मिलकर बनते हैं, जो कि हैं विव गायोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो हमारे जो वेवलेंथ है वो लेफ्ट से राइट में जाने पर घटता है। ये हमारा यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करता है। तो जो लार्जर वेवलेंथ होती हैं, ये मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो सन है, तो यहाँ से जब लाइट निकलेंगी तो जो लार्जर वेवलेंथ वाला कंपोनेंट रहेगा वो लीस्ट स्कैटर्ड होगा। एंड जो जिस लाइट का कंपोनेंट का वेवलेंथ कम होगा, जो हमारा ये ब्लू वाले रेंज में आएगा, जिसका वेवलेंथ कम होगा वो स्कैटर कर जाएंगे। तो अब हम अपने आंसर को देखते हैं, दैट इज ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट द सन लुक्स रेडिश। तो सनराइज और सनसेट के समय हमारा जो सन है वो रेडिश दिखता है। एंड इसका रीज़न हम देखेंगे, बिकॉज एट दिस स्टेज rays from sun have to travel a larger distance। यहाँ पर हम देख सकते थे अपने डायग्राम में कि जो सनराइज और सनसेट का टाइम है उसमें हमारी जो लाइट रेज है उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एट नून। तो यहाँ पर जो हमारा लाइट का कॉम्पोनेंट होगा, वी कैन राइट दैट द रेड कलर विच हैव द लार्जेस्ट वेवलेंथ इज स्कैटर्ड द लीस्ट। मतलब लाइट के जितने सारे कंपोनेंट्स हैं उसमें रेड लाइट का हमारा जो एरिया है उसका वेवलेंथ ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से ये सबसे कम स्कैटर्ड होता है और हमें जो सनराइज और सनसेट है ये रेडिश कलर का दिखता है। और हमारे जो बाकी कंपोनेंट होते हैं जिनका वेवलेंथ रिलेटिवली स्मॉलर रहता है वो स्कैटर कर जाते हैं हमारे अर्थ तक पहुंचने से पहले ही। सो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया जिसमें हमें अपने सनराइज और सनसेट का कलर मिल गया। एंड नून के टाइम हम देखेंगे दैट एट नून सन हमारे ओवरहेड पर ही रहता है। सो द सनलाइट हैज़ टू पास थ्रू मच स्मॉलर पोर्शन
of Earth atmosphere. So the scattering is much lesser एंड ऑलमोस्ट सारे कलर हम देख सकते हैं कि एट नून में हमारे जो लाइट रे आएगा उसको बहुत कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इसमें जो लाइट के हमारे सारे कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट अर्थ तक रीच कर जाएंगे। और हमें ये पता है कि ये जो सारे कंपोनेंट है ये सारे मिलकर एक वाइट लाइट बनाते हैं। तो अगर ये लाइट के सारे कंपोनेंट अर्थ पर रीच कर जाएंगे तो हमें जो लाइट या सनलाइट मिलेगा वो वाइट कलर का यहाँ पर दिखेगा। सो वी कैन राइट हियर दैट ऑलमोस्ट all color components is in right proportion। सही मात्रा में सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। तो हमें जो अब लाइट का कलर है वो व्हाइट कलर दिखेगा। सो वी कैन राइट हियर दैट दस द स्काई लुक्स वाइट। इसलिए हमें जो स्काई है वो वाइट दिखेगी। तो यहाँ पर अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। इसमें हमें ये आंसर मिल गया कि जो सनराइज और सनसेट के समय जो हमारे स्काई का कलर होगा वो रेडिश होगा एंड हमारा जो सन दिखेगा उस टाइम रेडिश दिखेगा। और नून के टाइम हमारा जो सनलाइट है उसका कलर यहाँ पर वाइट आ जाएगा एंड हमारे स्काई का भी उसी टाइप जैसा रहेगा। सो दिस विल बी द फाइनल कंक्लूजन फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू ऑल गॉट दिस। बेस्ट ऑफ लक।